नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल क्वालिटी और इंडिया। मेरा नाम जितेंद्र सिंह। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग पे। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग बेसिकली लीन का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप लीन की बात करते हैं तो बेसिकली सबसे पहली नज़र आपकी वीएसएम पे होनी चाहिए। बेसिकली वीएसएम एक इंपॉर्टेंट टूल है जो कैटेगराइज करता है वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को। इसमें कुछ सर्टेन स्विमवर्स, कुछ प्रोसेस हैं, आज हम उन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप मेरी रिक्वेस्ट है आप एंड तक जरूर वीडियो देखिएगा ताकि आपको मेरे काफ़ी वैल्यूलेबल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर वीएसएम की बात करें तो वीएसएम का जो मेन फैक्टर है वो वैल्यू है। वैल्यू बेसिकली वैल्यू डिफाइंड एज द डिजायर्ड परफॉर्मेंस एट मिनिमम कॉस्ट। मींस कस्टमर आज बेसिकली जो आपसे कोई भी प्रोडक्ट लेता है वो आपका उसकी परफॉर्मेंस देखता है, आपका कितना परफॉर्मेंस है और आप कितना डिजायर्ड करते हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि वो मिनिमम कॉस्ट पे होना चाहिए। तो अगर आप बात करें अगर वैल्यू की किसी ऑर्गेनाइजेशन का टोटल ओवरव्यू, तो बेसिकली इसमें बेसिकली टू कैटेगरी आती हैं। फर्स्ट इज द इंजीनियरिंग एंड सेकंड इज द कमर्शियल। जितना भी फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटी है, इंजीनियरिंग में हमारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो सारा सेटअप आता है। सो इंजीनियरिंग को अगर टोटल अगर डिराइव करना चाहूँ मैं फार्मूला में वैल्यू के परस्पेक्टिव में, तो बेसिकली इसका फार्मूला होता है परफॉर्मेंस अपॉन में कॉस्ट। मीन्स जो भी आपकी डिजायर्ड परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू बेसिकली जो आपका कितना आप वैल्यू एडिड कर रहे हैं, और उसी के प्रोस्पेक्टिव में आपका कस्टमर आपसे कॉस्ट बेसिकली लेगा। सो और जो कमर्शियल है उसमें विलिंग टू पे बाई कस्टमर, मतलब जितना टोटल आपका इनपुट आउटपुट आपकी कॉस्टिंग आएगी उसी उसको रेशो में देखते हुए और उसकी परफॉर्मेंस को जज करते हुए कस्टमर आपसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेगा। सो जो वैल्यू अगर बात करें तो उसमें जितना भी हमारा बॉटम लाइन में बेसिकली जो भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, मीन्स नीड्स टू चेक वीएवी एक्टिविटी इन ईच प्रोसेस। जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे इंजीनियरिंग में टोटली ओवरऑल सेगमेंट में आपको अपना वीएवी सॉरी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी तलाशनी है। सो एवरी एक्टिविटी मस्ट बी इन वैल्यू एडेड इन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, अब कुछ टर्मिनोलॉजी पे बात कर लेते हैं जो बेसिकली वीएसएम में खास तौर पे यूज होती है। जैसे फर्स्ट इज द वैल्यू एडेड एक्टिविटी। वैल्यू एडेड एक्टिविटी बेसिकली वो एक्टिविटी होती है जो ऑपरेशंस होते हैं। जो भी मान लीजिए कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट लेता है, उस प्रोडक्ट में कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस है, मान लीजिए वेल्डिंग है, असेंबली है, प्रेस ऑफ ऑपरेशंस है या कुछ ड्रिलिंग है। सो ये बेसिकली डिजायर्ड ऑपरेशन है जो होने ही होने हैं। कस्टमर इन ऑपरेशंस का पैसा देता है जब आप कॉस्टिंग डिसाइड करते हैं। सो ये बेसिकली वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। और एक होता है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, लाइक जैसे रिवर्क है, डबलिंग ऑपरेशन है, आप कोई मतलब एक्स्ट्रा मूवमेंट कर रहे हैं प्लांट में, या कोई आप डिफेक्ट जनरेटेड करते जा रहे हैं, या सेग्रीगेशन कर रहे हैं आप मटेरियल का। सो ये ऑल दीज आर नॉन वैल्यू एक्टिविटीज। सो ये बेसिकली इनका कोई बेसिकली जो हमारी वैल्यू चेन है उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये हमेशा एक्स्ट्रा खर्चा क्रिएट करते हैं। सो दीज आर दी वेस्ट। सो दीज आर दी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। तो थर्ड है जो नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, जो नेसेसरी हैं बट चाहिए, लाइक इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन आपको बेसिकली है तो वो नॉन वैल्यू एडेड, बट आपको चाहिए क्योंकि उसके बगैर आपको कस्टमर को मतलब डिजायर्ड है वो, जो मतलब फर्स्ट या थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है वो कस्टमर को चाहिए। सो दीज आर दी डिजायर्ड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। अब जान लेते हैं दोस्तों वीएसएम बेसिकली है क्या, व्हाट इज द वैल्यू स्ट्रीम। सो वीएसएम जैसे मैंने पहले भी बताया था, इट्स ए प्रैक्टिकल टूल है जो आपको कैटेगराइज करता है वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को। सो वीएसएम इज ए प्रैक्टिकल एंड विजुअल टूल, इज ए बेसिकली इज ए विजुअल डिपेक्शन टूल। डिपिक्शन टूल मीन्स जो आपको एक स्नैपशॉट देता है। बाय दिस यू कैन आइडेंटिफाई द स्टेप्स, प्रोसीजर और पोटेंशियल हॉटस्पॉट इन प्रोसेस दैट क्रिएट वैल्यू। मीन्स जो भी आपकी प्रोसेस है उसमें आप एक वैल्यू चेन के थ्रू आप ये दे सकते हैं कि ये मेरे पर्टिकुलर हॉटस्पॉट्स हैं या इंप्रूवमेंट एरियाज हैं जहाँ पे मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, पर्टिकुलरली इन प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सप्लाई चेन। और ये आपको बेसिकली अलाउ यू टू आइडेंटिफाई नॉन वैल्यूड एक्टिविटी, स्पेशली टास्क एंड प्रोसेस। बेसिकली जो भी आपकी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, लाइक वेस्ट हैं जितने भी, जैसे हमने बात किया था मेरे पहले सेशन में 11 वेस्ट हमने बेसिकली आइडेंटिफाई किए थे। सो उन्हीं 11 वेस्ट को वी आइडेंटिफाई थ्रू दी वीएसएम। सो एंड इट क्रिएट्स ए प्लान टू मेक दीज चेंजेस। मीन्स आप बेसिकली जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी प्रोसेस में कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट हॉटस्पॉट है, आप कोई प्लान नहीं कर सकते। जब आपके पास पेपर में एक पूरा स्नैपशॉट, एक डेपिक्शन, आपका पूरा एक मैक्रो लेवल पे आपको पता चल जाए कि मेरे
प्रोसेस में यहाँ पे पर्टिकुलर हॉटस्पॉट है जहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो वो आप बेसिकली ड्रा करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो वीएसएम के थ्रू हम बेसिकली ये पर्टिकुलर टास्क करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि वीएसएम के थ्रू बेसिकली हम वेस्ट को ढूंढते हैं, हम पर्टिकुलर हॉटस्पॉट को ढूंढते हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, और बेसिकली वी कैटेगराइज करने के लिए वैल्यू एडिड एंड नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को कैटेगराइज करने के लिए हम वीएसएम करते हैं। वीएसएम में दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है, बेसिकली ये कंप्लीट वैल्यू चेन पे होता है। जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी है, आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं और आप किसी कस्टमर को सप्लाई करते हैं। सो ये बेसिकली आपके सप्लायर से आपके कस्टमर तक जो टोटल लीड टाइम होता है, लीड टाइम बेसिकली टाइम रेट होता है आपका। बेसिकली जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, तो आपके ऑर्डर करने से और आपके पास वो प्रोडक्ट पहुंचने तक जो टोटल टाइम होता है उसको बेसिकली लीड टाइम बोलते हैं। सो बेसिकली जो वीएसएम है वो टोटल लीड टाइम का फोकस करता है कि टोटल मेरा जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कितने लीड टाइम में कस्टमर तक पहुंचता है। तो वहां पे जो आपके पर्टिकुलर लूप्स हैं, लूप्स मीन्स जो फ्लॉज, यानी कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे अभी आप वेस्ट हो रहा है, उस पर्टिकुलर जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी हो रही है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम फोकस करते हैं, उसी को हम ड्रा करते हैं। जो जैसे हम बात करेंगे करंट वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, तो उसमें बेसिकली आप हमारी टोटल वैल्यू चेन, जो टोटल वैल्यू स्ट्रीम कहें उसको, सो वो ड्रा करेंगे हम बेसिकली। सो यहाँ पे बेसिकली डोर टू डोर बोलते हैं इस एक्टिविटी को हम। डोर टू मतलब सप्लायर के डोर से कस्टमर के डोर तक जो कंप्लीट हमारी वैल्यू चेन है या वैल्यू स्ट्रीम है, उसको हम बेसिकली ड्रा करेंगे। और इसमें एक चीज और है पर्टिकुलर, जो बेसिकली इन्वेंट्री इसमें मेन फोकस रहता है, क्योंकि जब जैसे लीन की बात करते हैं तो लीन में मैंने पहले भी बताया था। सो जो हमारा फ्लो है वो फ्लो बेसिकली मटेरियल हमारा सबसे मेन इनपुट होता है मैन्युफैक्चरिंग में। सो जो उसी मटेरियल फ्लो, सो वो बेसिकली इन्वेंट्री हमारी नंबर ऑफ इन्वेंट्री डे इज इक्वल टू नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट जे, क्योंकि जो हमारा पैसा ब्लॉक हुआ है वहां पे, तो जितना हमारा पैसा इन्वेंट्री की फॉर्म में ब्लॉक होगा, उतना हमारा बिजनेस सक्सेस नहीं होगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो आएगी नहीं। सो जब भी हम बेसिकली आगे हम जानेंगे कि जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कितनी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है वन स्टेज से दूसरी स्टेज के इन बिटवीन, और जो टोटल हमारी जो वैल्यू स्ट्रीम है, मींस सप्लायर से कस्टमर एंड तक, जो उसके बिटवीन में कितनी इन्वेंट्री फंसी रहती है या बोटलनेक इन्वेंट्री बनती है, तो वो कैसे पैसे में हमारा रोल है उसका, कहाँ पे कैसे हमारा पैसा फंसता है, तो आगे हम जानेंगे। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों कि व्हाई वी कंडक्ट ए वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, क्यों करें हम वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, क्या जरूरत है इसकी। सो जो इसके मेन बेनिफिट्स हैं वो एक बार जान लेते हैं। सो बेसिकली वीएसएम हेल्प अस टू सी द एंड विजुअलाइज ओवरऑल बिग पिक्चर ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस। जो भी हमारी प्रोसेस है उसका एक हमारा मैक्रो लेवल पे हमें एक स्नैपशॉट मिल जाता है। हाउ वर्क फ्लो इन यूर कंपनी मीन्स, बेसिकली दो फ्लो होते हैं किसी भी कंपनी में। बेसिकली वन इज द मटेरियल फ्लो, सेकंड इज द इंफॉर्मेशन फ्लो। तो इन दोनों फ्लो की हमारे पास टोटल इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है हमारे को। एंड व्हाट आर द पोटेंशियल सोर्स ऑफ वेस्ट मीन्स, जहां जहां से, जैसे हमने 11 वेस्ट की बात करी, तो वो पर्टिकुलर वेस्ट कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं, मीन्स कहाँ कहाँ किस पर्टिकुलर विद इन बिटवीन प्रोसेस में हो रहे हैं, या आपके सप्लायर एंड पे हैं, कस्टमर की सप्लाई, कस्टमर को जो सप्लाई चेन जाती है वहां पे है। एंड लिंकेज बिटवीन इंफॉर्मेशन फ्लो एंड मटेरियल फ्लो मीन्स कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की वजह से। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर स्टेज पे कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए और वो है ज़्यादा या कम है, सो वो सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। एंड हेल्प अस टू विजुअलाइज एंड improve मोर देन जस्ट सिंगल प्रोसेस लेवल, दैट इज मे बी इन असेंबली, वेल्डिंग एंड प्रोडक्शन। मीन्स आपको एक विजुअलाइज टूल है बेसिकली, आपको पता चलेगा। मीन्स आपको एवरी टाइम ये जरूरत नहीं है कि आप जाके पता कर लीजिए, एक आपके पास ओवरऑल पिक्चर जब आपके सामने आ जाएगी, तो आप एक बेसिकली इट्स ए मैनेजमेंट विजुअल टूल, कि आप पर्टिकुलर इंप्रूवमेंट प्लान आप मैनेजमेंट से शेयर कर सकते हैं, और इसके थ्रू आप एक प्रॉपर प्लान बना के काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप जब तक आपके पास एक बेस लेवल नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते जो आपका बेस डाटा है। एंड प्रोवाइड ए कॉमन लैंग्वेज फॉर डिस्कशन फॉर फ्यूचर प्लान मीन्स, जब भी आप करंट स्टेट से फ्यूचर, यानी कि जो आपकी डिजायर्ड स्टेट है, आपका ऐसा होना चाहिए, एक डिजायर्ड इमेज है मीन्स बेटरमेंट के लिए, वो उसका एक बेस तैयार होता है करंट वीएसएम से। एंड हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेस्ट इन प्रोसेस, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो भी हमारे जो मेन काइजन्स हैं, काइजन्स मीन्स जो छोटे से स्मॉल स्मॉल काइजन से बिग इम्प्रूवमेंट या ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट है, वो सारी चीजें हमें पता चलती हैं। सो इन्हीं बेनिफिट्स के थ्रू को चाहते हुए हम वीएसएम कंडक्ट करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं बेसिकली रोड मैप ऑफ वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग की। सो इसमें बेसिकली क्या है,
जब भी आप किसी की वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करेंगे, किसी लाइन की, प्रोडक्ट की, प्रोसेस की, तो उसका एक बेसिकली क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया मीन्स कहाँ पे करें। क्वेश्चन ये आता है कि हमें वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग किस लाइन पे करनी चाहिए, तो हमें बेसिकली उस लाइन पे करनी चाहिए जहाँ पे आपको पोटेंशियल लगता है, मीन्स आपका जो जहाँ पे अच्छे कस्टमर ऑर्डर हैं, वॉल्यूम अच्छा है, और आपको लगता है कि यहाँ पे रिजेक्शन रेट ज़्यादा है, अप टाइम काफ़ी कम आ रहा है, ओई आपकी काफ़ी लो है, और आपको लगता है कि जिस पर्टिकुलर लाइन पे आपकी कैपेसिटी बढ़ाने से, या आपको लगता है कि यहाँ पे अगर इम्प्रूवमेंट करने से रिटर्न्स अच्छे आने वाले हैं, मीन्स जो आपका कैश काउ है, कैश काउ मीन्स जहाँ पे आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट करके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी आएगी, तो उसी लाइन पे हम वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करते हैं। जो करंट वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग होती है, तो उसका क्राइटेरिया है, पहले हम पेरेटो एक कंडक्ट कर लेते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि कौन कौन से आपके जो पोटेंशियल एरियाज हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल है, वो आपका सेग्रीगेट हो आता है। उसके बाद आप एनुअल प्लान के हिसाब से कि किस पर्टिकुलर लाइन पे आपका वॉल्यूम कितना रहने वाला है, या करंट वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी है और आपकी सिचुएशन अभी वर्स्ट है, तो आपको बेसिकली एक क्राइटेरिया मिल जाता है कि यहाँ पे हम पर्टिकुलर लाइन पे या प्रोसेस पे हम वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करेंगे। उसके बाद जब आप करंट स्टेट में मैपिंग एक बार कंडक्ट कर लेते हैं, तो आपको फ्यूचर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ बेसिकली कन्वर्जन प्लान होता है आपका, कि मीन्स पर्टिकुलर जो आपको इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी मिली है या इम्प्रूवमेंट हॉटस्पॉट मिले हैं, उनको पर्टिकुलर करने के लिए मुझे क्या क्या रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, किस किस पर्टिकुलर मीन्स जो फंक्शनल हेड है या लीडर है उसकी पर्टिकुलरली मुझे जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है कि व्हाट वू व्हेन इम्पैक्ट, मीन्स कौन कब का क्या करेगा और कितने टाइम में करेगा और उससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा। सो ये एक बेसिकली प्लान होता है जो हमारा करंट स्टेट मैपिंग से फ्यूचर स्टेट मैपिंग को कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है। तो ये बेसिकली एक रोड मैप है, इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप ऑफ वीएसएम। सो इसके थ्रू हम कंडक्ट कराते हैं। सो ये फ्रेंड अब जान लेते हैं हाउ टू यूज वीएसएम, मीन्स एक प्रोसीजर क्या है वीएसएम को कंडक्ट करने का। ओवरऑल जब आप वीएसएम की बात करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। सो इसमें बेसिकली एक फ्लो चार्ट है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट फैमिली पे बात करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि हम पर्टिकुलर किस जो पोटेंशियल हमारी लाइन है, कहाँ पे स्कोप है, जहाँ पे हमें वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग कंडक्ट करने से फायदा होगा, तो उस प्रोडक्ट फैमिली को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसकी करंट स्टेट मैपिंग करेंगे। उससे पहले हम कुछ इसमें सर्टेन सिम्बल्स का यूज करते हैं। आगे हम समझेंगे वो पर्टिकुलर सिम्बल्स क्या है। वो स्टैंडर्ड सिम्बल्स हैं जो हम वीएसएम में यूज करते हैं। करंट स्टेट ड्राइविंग या मैपिंग करने के बाद हम उसमें इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। जो भी हमारे इंप्रूवमेंट एरियाज हैं, इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको हम फाइंड आउट करते हैं कि बेसिकली जो भी करंट स्टेट मैपिंग जितनी भी वर्स्ट कंडीशन थी, उसमें कहाँ कहाँ पे जो फ्लॉज हैं उनको बेसिकली मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद हम बेसिकली फ्यूचर स्टेट ड्राइंग करते हैं या फ्यूचर स्टेट मैपिंग करते हैं। और उसके बाद एक एक्शन प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स फ्यूचर स्टेट आपका जो डिजायर्ड लेवल है उसको अचीव करने के लिए आप एक पूरा आपका एक प्लान बनाते हैं कि मीन्स पर्टिकुलर एक्टिविटी को कौन करेगा, कितने टाइम में करेगा और इसका क्या हमारे को बेनिफिट होने वाला है। सो ये एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी है जो हम फॉलो करते हैं ओवरऑल वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के लिए। इसमें एक और बात है, जब हम फ्यूचर स्टेट ड्राइंग की बात करते हैं, फ्यूचर स्टेट मैपिंग की बात करते हैं, इसमें बेसिकली हमारा जो डिजायर्ड लेवल होता है वो लीन बेस पे होता है। जो भी लीन इम्प्लीमेंट डिजाइन या लीन मशीन सिस्टम, जैसे बात करने की लीन फ्लो, क्योंकि जैसे लीन फ्लो में आता है सिंगल पीस फ्लो या कंटिन्यूस फ्लो। सो हमारा अल्टीमेट स्टेट होता है। जैसे बात करते हैं हम बेसिकली जो वैल्यू ओवरऑल वैल्यू चेन है, जितने भी वेस्ट हैं उन्हीं वेस्ट के मद्देनजर, मीन्स कम से कम हमारा वेस्ट और टोटली ट्राई टू एलिमिनेट दी ऑल दी वेस्ट। जो सुपरमार्केट कंसेप्ट है वो इम्प्लीमेंट करना है, या लीन फैक्ट्री फिजिक्स है, मीन्स जो मोशन के ऊपर बात करता है कि कम से कम मूवमेंट होना चाहिए प्लांट में, उन्हीं सारी चीज़ों को हम फ्यूचर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स जो करंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट मैपिंग। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं वो पर्टिकुलर सिम्बल्स क्या हैं जो हम वीएसएम में यूज करते हैं, जो स्टैंडर्डाइज सिम्बल्स हैं। सो जो आप ये बेसिकली शेड का साइन देख रहे हैं, बेसिकली फैक्ट्री साइन है। जो भी आपका सप्लायर का होगा और जो आपका कस्टमर का होगा, दोनों कंडीशन में आपको ये शेड का साइन यूज करना होता है। देन आपका जो प्रोसेस जो बॉक्स है, प्रोसेस बॉक्स में जैसे वेल्डिंग लिखा हुआ है वहाँ पे, तो पर्टिकुलर जो भी प्रोसेस है आपकी, मान लीजिए वेल्डिंग, असेंबली या स्टैंपिंग या पर्टिकुलरली होबिंग, मशीनिंग, जो भी प्रोसेस है, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए आप पर्टिकुलर इस टाइप के बॉक्स का यूज करेंगे। देन डेटा बॉक्स, डेटा बॉक्स में जो भी आपका डेटा होता है, जैसे साइकिल टाइम है, ऑपरेटर कितना लग रहा है, या आपका पर्टिकुलर अप टाइम कितना है, ओई कितनी है, ये सारे पैरामीटर्स आपके डेटा बॉक्स में आते हैं। देन इन्वेंट्री का साइन पर्टिकुलरली होता है, जो इन्वेंट्री बिटवीन प्रोसेस या ओवरऑल बिटवीन स्टेजेस होती है, उसमें हम इन्वेंट्री इस पोजीशन पे दिखाते हैं। इसमें जैसे इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए एक सिंपल स्ट्रेट एरो लाइन है। ये जो भी इंफॉर्मेशन पास होती है मीन्स बिटवीन कस्टमर या आपके सप्लायर के थ्रू। और सेकंड नेक्स्ट है जो मटेरियल फ्लो है, जो डॉटेड एरो लाइन है, वो बेसिकली पुश
मटेरियल फ्लो, यानी कि कैसे मीन जो पुश फ्लो में जो मेटल फ्लो हो रहा है उसके लिए यूज करते हैं। देन है फिनिश गुड टू कस्टमर। इस पर्टिकुलर जो अरो एक रेक्टेंगुलर अरो है, ये बेसिकली फिनिश गुड जो कस्टमर को जाता है उसके लिए सप्लाई यूज करते हैं। देन है कि जो बेसिकली सर्कुलर अरो मार्क है, ये बेसिकली पुल, जहाँ पे बेसिकली पुल सिस्टम का यूज करते हैं हम, वहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट जो बेसिकली स्टैक्ड इन्वेंट्री को, जो मीन्स जहाँ पे आपका इन्वेंट्री का जो बफर को आपको बेसिकली स्टैक्ड यानी पर्टिकुलर लोड साइज में जो इन्वेंट्री को आप कंट्रोल करते हो उसके लिए यूज करते हैं, आगे हम जानेंगे। देन है ट्रक शिपमेंट के लिए एक ट्रक का साइन होता है जो ये पर्टिकुलर सिंबल यूज करते हैं। जो जिगजैग एरो लाइन है बेसिकली, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन फ्लो के यूज करते हैं। जो भी मेल के थ्रू या फैक्स के थ्रू कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मेल आती है तो उसको बेसिकली जिगजैग एरो लाइन यूज करते हैं। नेक्स्ट है कानवान पोस्ट के लिए जो एक चैनल टाइप में कप शेप में जो एक फिगर है, कानवान स्टेशन लिखा हुआ है, वो यूज करते हैं। और जो आप देख रहे हैं जो बेसिकली ब्लॉक्स बने हुए हैं, वी वैल्यू एडिड है नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी, जो मीन्स वैल्यू एडिड टाइम वो होता है जो पर्टिकुलरली ऑपरेशन टाइम होता है, और जो अगले ऑपरेशन तक जाने का जो टाइम होता है वो बेसिकली नॉन वैल्यू एडिड टाइम होता है। देन ऑपरेटर का साइन है। पर्सन्स जो रिप्लेनिशमेंट पर्सन है या कोई इन्वेंट्री स्टोरेज पर्सन है, स्टोर का बंदा है या मूवमेंट पर्सन है, वो पर्टिकुलर साइन के यूज करते हैं। जो अगर गूगल का साइन है वो बेसिकली चेक करने के लिए, जो बेसिकली किसी पर्सन के द्वारा या फिजिकल स्टॉक चेक करने के लिए। देन जो आगे बर्स्ट एक साइन है वो बेसिकली काइजन बर्स्ट, जहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी है या इम्प्रूवमेंट हॉटस्पॉट है, उस पर्टिकुलर साइन के लिए ये जो पर्टिकुलर स्टार बर्स्ट है जो वो पर्टिकुलर यूज करते हैं। ये फ्रेंड्स बेसिकली डेटा बॉक्स है जो कंप्लीट वीएसएम एक डेटा बॉक्स यूज करते हैं। जैसे पर्टिकुलर वेल्डिंग स्टेशन पे दिखाया गया है कि नंबर ऑफ ऑपरेटर कितना लग रहा है, साइकिल टाइम कितना लग रहा है, चेंज ओवर टाइम कितना है, अप टाइम कितना है, मीन टाइम टू रिपेयर कितना है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर कितना है। इसका कोई थंबनेल नहीं है कि आप पर्टिकुलर इतने ही आपको लेने हैं, आप अपने हिसाब से या आपकी जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है आप उतने हिसाब से आप इनके डाटा ले सकते हैं। जो भी आपके पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं वो आप इसमें नोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ये जितने मैं दिखा रहा हूँ कि उतने ही आपको लेने हैं। आप जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लगता है, मान लीजिए आपके लिए इंपॉर्टेंट वही है, आपके लिए साइकिल टाइम इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मीन टाइम बिटवीन फेलियर है, या नंबर ऑफ मशीन्स हैं आप उनको कम करना चाह रहे हैं, या पीपीएम लेवल आपका हाई है आप उसको कम करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से वो ले सकते हैं। आइए फ्रेंड देखते हैं कि करंट स्टेट मैपिंग को हम ड्रा कैसे करते हैं। आप इसमें देखेंगे एक्सट्रीम, अगर आप इसके राइट में जाएंगे तो कस्टमर है। कस्टमर की बेसिकली रिक्वायरमेंट है 18,400 पीसीस पर मंथ मांगता है, और 6,000 राइट साइड के मांगता है, और 12,000 लेफ्ट साइड के मांगता है। और उसके एक और पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि वो पर बॉक्स 20 पीसीस मांगता है, और 2 शिफ्ट में उसको मटेरियल चाहिए। तो बेसिकली जो करंट स्टेट मैपिंग है वो रिवर्स चलती है। रिवर्स में जैसे कस्टमर शिपिंग पे जाएगा, शिपिंग से पुल करेगा, शिपिंग से असेंबली 2 पे जाएगा, और असेंबली 2 से असेंबली 1 पे करेगा, असेंबली 1 से वेल्डिंग 2 पे, वेल्डिंग 2 से वेल्डिंग 1 पे, और वेल्डिंग 1 से प्रेसिंग ऑपरेशन पे। और जो प्रेसिंग वाला जो है वो बेसिकली सप्लायर से पुल करेगा। जैसे सप्लायर से पुल कर रहा है, 500 कोयल्स हैं जो बेसिकली वीक में जो कोयल्स 5 डे इन्वेंट्री यहाँ पे पर्टिकुलर प्रेसिंग के पहले रहती है, और जो वीक में सप्लाई 2 दिन होती है, ट्यूसडे एंड थर्सडे को, जो आप देख रहे हैं ट्रक शिपमेंट की। और बीच में आप देखेंगे पीपीसी जो पूरा कोऑर्डिनेट करता है, सारी इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करता है। जो बेसिकली जो पीपीसी सप्लायर को जो इंफॉर्मेशन देता है, वो जैसे मैंने बताया था सिंबल जो जिग देख रहे हैं वो मेल के थ्रू है। पीपीसी परचेज को देता है, परचेज सप्लायर को देता है। और जो जो बाकी इंफॉर्मेशन गई हैं, जैसे मेटल की इंफॉर्मेशन, आरो मार्क्स हैं, जैसे 6 वीक फोरकास्टिंग है, जो वीकली शेड्यूल है, वो सारी प्रोसेस ऑनर को जाता है और शिपमेंट को भी जाता है। और ऐसे ही सेम कस्टमर से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है पीपीसी को, जो आपके पर्टिकुलर प्लांट को, और पर्टिकुलर आपका पीपीसी देन सप्लायर को दे रहा है। और अगर डेटा बॉक्स की बात करें, जैसे फर्स्ट डेटा बॉक्स है प्रेसिंग, आप देखेंगे इसमें प्रेसिंग पे एक ऑपरेटर लग रहा है, साइकिल टाइम 1 सेकेंड है, चेंज ओवर टाइम 1 आवर है, अप टाइम 85% है। और जो इसका नेक्स्ट स्टेज है वेल्डिंग 1, इसमें जो जाने का जो टाइम है वो 7.6 डेज है। और इसमें जो इन बिटवीन इन्वेंट्री है वो 4,000 लेफ्ट है, लेफ्ट पीसीस रहते हैं, और 2400 पीस राइट के रहते हैं। तो ये बेसिकली इन्वेंट्री है, हर ऑपरेशन करने के बीच में इतना एवरेज इन्वेंट्री स्टकअप यहाँ पे रहता है। तो ये जो बेसिकली इन्वेंट्री है ये आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आपके पैसा फंसा रहता है। सो आगे हम देखेंगे कि कैसे इसका
मीन्स इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। सो आप देखेंगे फ्रेंड, जैसे गूगल साइन दिखा रहा है यहाँ पे शिपिंग में, तो ये बेसिकली शेड्यूल चेकिंग के लिए यूज हो रहा है। सो आप सबसे नीचे एक्सट्रीम बिलो आप देखेंगे जो बेसिकली ब्लॉक बने हुए हैं, जैसे इसमें सबसे पहले है 5 डेज। 5 डेज से आगे नेक्स्ट जो ऑपरेशन टाइम है वो 1 सेकेंड है। देन इन्वेंट्री मूविंग टाइम 7.6 डेज है। देन जो वेल्डिंग वन का साइकिल टाइम है 39 सेकेंड है। देन 1.8 डेज। सो बेसिकली ये सारा टोटल इसको मिला के बोलते हैं लीड टाइम। मीन्स जो कस्टमर के ऑर्डर देने से टोटल और उसकी पहुंच तक जब पीस पूरा पहुंचता है तो उस पूरे प्रोसेस चेन को हम लीड टाइम बोलते हैं बेसिकली। सो बेसिकली इसमें हम एक प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी निकालते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे। तो दोस्तों बेसिकली प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी एक बेसिकली जो वीएसएम है उसका एक आउटपुट है। जो भी आपकी करंट स्टेट मैपिंग हो रही है या आपकी फ्यूचर स्टेट मैपिंग है, उसका बेसिकली एक आउटपुट है आपका कितनी एफिशिएंसी पे आप काम कर रहे हैं। तो इसका जनरली फार्मूला होता है जो आपका वैल्यू एडिड टाइम अपॉन में टोटल लीड टाइम। वैल्यू एडिड टाइम आपका जो बेसिकली ऑपरेशन टाइम है, जितने भी आपके डिजायर्ड ऑपरेशन है, मान लीजिए स्टैंपिंग है, वेल्डिंग वन है, वेल्डिंग टू है, असेंबली वन, असेंबली टू एंड शिपिंग, ये बेसिकली आपके वैल्यू एडिड ऑपरेशन है। तो इनमें जो भी साइकिल टाइम आपका लग रहा है ये बेसिकली वैल्यू एडिड टाइम है। और लीड टाइम बेसिकली जो आपका इन्वेंट्री मूविंग टाइम प्लस में वैल्यू एडिड टाइम जो आपका ऑपरेशन टाइम, वो टोटल मिला के आपका लीड टाइम होता है। सो सिंपली फॉर्मूला है, जैसे अगर पर्टिकुलर जो वीएसएम हमने कंडक्ट करी थी, जो हमारा वैल्यू एडिड टाइम है वो जस्ट ओनली 188 सेकेंड्स है, मीन्स टोटल साइकिल टाइम ऑफ प्रोसेस। और लीड टाइम हमारा जो जितने भी डेज थे, जैसे 23.6 डेज इंटू 7.5 आवर्स पर शिफ्ट इंटू 2 शिफ्ट, इसका हमने बेसिकली सेकंड में कन्वर्ट किया है। तो टोटल हमारी जो प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी आती है जो 188 अपॉन में 12,74,400। सो हमारा 0.0147%, जो बहुत कम है, बेसिकली काफ़ी हम पुअर एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। सो जब भी हम एक करंट स्टेट मैपिंग करते हैं और उसको फ्यूचर स्टेट मैपिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑलवेज हमारा 10 से 20% तक का टारगेट रहता है इसको इम्प्रूव करने का। सो इतना टारगेट, क्योंकि एक जनरली टाइम होता है एक करंट स्टेट मैपिंग से फ्यूचर स्टेट मैपिंग का 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का एक कन्वर्जन टाइम होता है, जनरली स्टैंडर्ड टाइम यही है। तो इसी टाइम पे हमने जब एक करंट स्टेट मैपिंग करते हैं तो उसको फ्यूचर स्टेट में टोटली कन्वर्ट करने के लिए कम से कम 3 महीने चाहिए। सो इस दौरान हमें 10 से 20% तक की इम्प्रूवमेंट मीन्स एक्सपेक्ट करते हैं। सो दोस्तों, आपको जब करंट स्टेट मैपिंग आप एक बार कंडक्ट कर लेते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ क्वेश्चंस रेज करने हैं। रेज मीन्स आपको जो आप पर्टिकुलर किस मकसद के लिए वीएसएम आपने करी है। सो आपकी जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस होने चाहिए वो होने चाहिए, वेयर आर दी हॉटस्पॉट्स, मतलब इंप्रूवमेंट एरिया कहाँ कहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। वाई डू दीज हॉटस्पॉट एग्जिस्ट, मतलब ये हॉटस्पॉट का बेसिक रीजन क्या है। मीन्स आपकी कुछ प्रोसेस में कुछ दिक्कत है, मीन्स कोई फ्लो ठीक नहीं है, या पर्टिकुलर इन्वेंट्री की वजह से है, या रिजेक्शन रिवर किस वजह से है। प्रोसीजर टू टेक टाइम मीन्स सॉरी प्रोड्यूस टू टेक टाइम, मीन्स टेक टाइम के हिसाब से प्रोड्यूस हो रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है। मीन्स मान लीजिए पर्टिकुलर कस्टमर का टाइम मान लीजिए 30 सेकेंड टेक टाइम है, उससे जो आपकी जो आप ऑल प्रोसेस है वो उससे कम होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो प्रोसेस का साइकिल टाइम है वो उससे ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो ये आपने चेक करना है। डेवलप वन पीस फ्लो एज पॉसिबल, मीन्स सिंगल पीस फ्लो कहाँ कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, वो आपने चेक करना है। अगर नहीं है तो आप वो पर्टिकुलर एरिया हॉटस्पॉट फॉर इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। एंड देन यूज मेटेरियल फ्लो सिस्टम टू कंट्रोल प्रोडक्शन, जहाँ भी आपका सिंगल पीस फ्लो नहीं है वो आपको चेक करना है। मेटेरियल जैसे, क्योंकि करंट वीएसएम में आपका जो मेटल फ्लो है और इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो आपकी पूरा हम वहाँ पे चेक करते हैं, वहाँ पे जो सिंबल लगाते हैं। एंड सेंड प्रोडक्शन शेड्यूल ओनली वन प्रोसेस इन वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, मीन्स आपका जो भी प्रोडक्शन शेड्यूल है वो कैसे आ रहा है, मीन्स कस्टमर की का कम्युनिकेशन जा रहा है, आप उसको आपकी जो फर्दर सब प्रोसेस है उसमें कैसे वो बेसिकली विजुअलाइज हो रहा है। मीन्स उसके हिसाब से ही आपकी जो मेटल का इंफॉर्मेशन है वो मेटल पुश हो रहा है या पुल हो रहा है, वो आपने चेक करना है। एंड मेक इट विजुअल, मीन्स आपकी जो सारी प्रोसेस है वो किस कैटेगरीज तक विजुअलाइज है। वो मीन्स विजुअलाइज मतलब आपको कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े, एकदम विजुअल आपका क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि कितना पर्टिकुलर क्वांटिटी है, कितनी ट्रॉली खड़ी होंगी, कितना आपका मेटेरियल आगे जा रहा है, कितनी इन्वेंट्री आपके बॉक्स में। तो वो सारी चीज़ें विजुअल एंड क्लियर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस पिक्चर में आप देखेंगे करंट स्टेट मैपिंग वर्सेस फ्यूचर स्टेट मैपिंग दिखाया गया।
सो आप पहले वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बेसिकली जो एक जो फ्लो है, बेसिकली स्ट्रीम का फ्लो है, उसमें आप देख रहे हैं कैसा जिगजैग आ रहा है। मतलब कहीं पे बोटल नेक बन रही है, हमारा चेंज ओवर टाइम बोटल नेक बन रहा है, कहीं पे हमारा डाउन टाइम बोटल नेक बन रहा है, कहीं पे हमारा टेक टाइम बोटल नेक बन रहा है। सो दीज आर बेसिकली हॉटस्पॉट्स फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आपको जब आप इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, आप सेकंड वाली पिक्चर में जो फ्यूचर स्टेट यानी डिजायर स्टेट मैपिंग है, उसमें आप देखेंगे जो आपका फ्लो है, मीन्स जो स्ट्रीम का फ्लो है एकदम इक्वल है। मीन्स आपने चेंज ओवर टाइम को घटा दिया है, आपने डाउन टाइम को कम कर दिया, आपने साइकिल टाइम के हिसाब से लाइन बैलेंस कर दी है। मीन्स लाइन बैलेंसिंग में क्या होता है कि जो आपका जो कस्टमर टेक टाइम है, कस्टमर टेक टाइम से आपका साइकिल टाइम कम है, यानी कि बैलेंस है आपकी लाइन। तो आप देख रहे हैं दोनों में फर्क क्या है। इसके लिए बेसिकली क्या स्टेप फॉलो करते हैं आप? सो आपका जो करंट स्टेट मैपिंग है उसको फ्यूचर स्टेट मैपिंग में कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेकंड, डिस्कस रोड ब्लॉक्स टू इम्प्लीमेंटेशन। जो भी आपके रोड ब्लॉक्स हैं, जो बोटलनेक्स हैं, यानी कि जो हॉट स्पॉट्स हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए आपका क्या प्लान रहेगा। सो इसी ऊपर हम बेसिकली एक प्लान बनाते हैं कि कैसे उस जो हॉट स्पॉट्स को कन्वर्ट करने के लिए फ्यूचर स्टेट तक कैसे काम करेंगे। दोस्तों बेसिकली एक करंट स्टेट मैपिंग से फ्यूचर स्टेट मैपिंग कन्वर्ट करने के लिए एक प्लान दिखाया गया है। इसमें कुछ पर्टिकुलर गोल्स हैं और उनके मेजरेबल्स हैं। जैसे गोल्स है इंक्रीज अप टाइम। सो बेस्ट इन क्लास 97% तक हम टारगेट लेके चलते हैं। अगर एस्टेब्लिश कंटिन्यूस फ्लो, यानी कि जीरो इन्वेंट्री बिटवीन वर्क स्टेशन। लाइक एक गोल है रिड्यूस चेंज ओवर टाइम, मीन्स 30 to 15 मिनट तक का टारगेट ले सकते हैं। इंटरनल पुल सिस्टम, मीन्स जो और इम्प्लीमेंट कानबान सिस्टम। तो इस टाइप के पर्टिकुलर गोल्स आप लेके चल सकते हैं। और आप इसमें देख रहे हैं कि बेसिकली एक प्लान है जो प्रोसेस स्टेप और फंक्शन, देन नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज में क्या क्या ले रहे हैं, एक्शन आइटम्स क्या क्या है, मीन्स पर्टिकुलर किस स्टेज पे क्या क्या आपको करना है। जैसे फ्लो पे काम करना है, इन्वेंट्री पे काम करना है, और रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, और उसकी टारगेट डेट क्या है, और मैट्रिक्स एंड कमेंट्स मीन्स पर्टिकुलर बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। सो ये एक रोड मैप प्लान, इम्प्लीमेंट रोड मैप प्लान होता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि जो हमारी बेसलाइन है, बेसिक बेसलाइन जो करंट स्टेट मैपिंग या परफॉर्मेंस है, उसके बाद हम फ्यूचर स्टेट पे जाएंगे। फ्यूचर स्टेट से आप नेक्स्ट जब आपकी फ्यूचर स्टेट करंट में कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स जो इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी आप ऑलरेडी कर चुके हैं वो फिर आपकी नेक्स्ट लेवल की करंट स्टेट मैपिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने आगे जाना है। तो ये बेसिकली एक लीन का एक इम्प्रूवमेंट मेन इम्प्रूवमेंट टूल है, और आपको हर स्टेज को बेंचमार्क करते जाना है। लाइक इसमें आप देखेंगे एक ईयरली वैल्यू स्ट्रीम प्लान दिया गया है, जिसमें वैल्यू स्ट्रीम लूप्स, आपने पर्टिकुलर वैल्यू स्ट्रीम का ऑब्जेक्टिव क्या था, गोल्स क्या था। सो आप एक ईयरली प्लान भी बना सकते हैं किस पर्टिकुलर लाइन फैमिली प्रोडक्ट फैमिली पे आप करना चाह रहे हैं। सो ऐसा भी आप कर सकते हैं। सो ये दोस्तों एक फ्यूचर स्टेट मैपिंग है जो आपने करंट स्टेट मैपिंग से कन्वर्ट करने में एक आपने एक प्लान बनाया है। आप इसमें देखेंगे कुछ आपने पोटेंशियल हॉटस्पॉट ढूंढे हुए हैं। जैसे प्रेसिंग के बाद वेल्डिंग 1 के बीच में आपने एक सुपर मार्केट कंसेप्ट लगाया है और कानबान इम्प्लीमेंट का एक प्लान किया है, और उसके सुपर मार्केट के आगे आपने एक फुल सिस्टम का प्लान किया है। आगे इन्वेंट्री घटाने का भी प्लान है। और जैसे इसमें एक प्लान और है कि जो वेल्डिंग 1 एंड वेल्डिंग 2 क्या इन दोनों ऑपरेशन को हम मर्ज कर सकते हैं। सो जैसे इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा है, इन्वेंट्री कम कर सकते हैं। सो मेन टारगेट है हमें जो अपनी प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। सो एक ऐसे आप करंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट में जो भी आपको डिजायर्ड मीन्स पोटेंशियल इंप्रूवमेंट एरिया लगते हैं, आप इन पे ऐसे कर सकते हैं। प्रोसीजर दोनों का सेम ही है, जैसा करंट स्टेट में था सेम हम फ्यूचर स्टेट में मैपिंग में दोनों तरीके सेम तरीके से अपनाते हैं, सिंबल सेम रहते हैं। सो इस प्रकार हम करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें कई जगह पे हमने फीफो वेल्डिंग 2 पे और असेंबली 1 पे फीफो, सबसे आप नीचे देखेंगे फीफो को करा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सो दैट कि इन्वेंट्री का जो आपका बफर इकट्ठा होता था उस बफर को तोड़ने के लिए हमने फीफो लगाया है। तो ये था दोस्तों आज का मेरा वीएसएम का सेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आपकी जो भी क्वेरीज और कमेंट है वो भी बेसिकली आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी वीएसएम से या लीन से रिलेटेड या क्वालिटी के किसी भी टॉपिक से आप कोई भी आपकी क्वेरीज है वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर दें किसी भी पर्टिकुलर नए टॉपिक से रिलेटेड आपकी भी कोई भी क्वेरीज है तो क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक्स फ्रेंड्स।